नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में है। आज राज्य में सियासी रविवार देखने को मिलेगा। एक तरफ मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से ताल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर आज चुनावी राज्य में कई जनसभाएं देखने को मिलेंगी। कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? अरे हमने कमेटी बना दी है। कमेटी का नाम देकर के भाग जाते हैं। कर्नाटका में ये लोग बहुत सारी झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इनकी गारंटियां कितनी झूठी होती है, लोगों की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं और किस प्रकार से बेईमानी की हद कर देते हैं। खुद इनकी राज्य सरकारें इनका पोल खोल रही है। अभी अभी कांग्रेस झूठी गारंटी देकर के हिमाचल में सरकार में आई। ऐसी गारंटियां दी जो यहां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था वो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। पूरा चुनाव एक ही गारंटी पर लड़ी थी कांग्रेस, गरीबी हटाने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। भाइयों बहनों, आपने आपके इस बेटे को दिल्ली में बिठाया। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। इसलिए हम गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं। किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े, इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। आज हावेरी विकास की नई गाथा लिखने की ओर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार यहां हावेरी में नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज लाई। डबल इंजन सरकार की वजह से हावेरी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए मिले। डबल इंजन सरकार में ही हावेरी को नया मिल्क प्लांट भी आया। डबल इंजन सरकार रोड, रेल, ऐसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है और इसका लाभ हावेरी को भी मिल रहा है, कर्नाटका को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। 6 लेन का चित्रदुर्गा दावणगेरे हावेरी हाईवे इसी का हिस्सा है। हुबली चिकजाजूर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब इस क्षेत्र में ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी।
सहोदर सहोदरियरे, विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण पर है। ऐसे में हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। गलियों में चुनावी शोर की गूंज है। इस कड़ी में शनिवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हुबली में प्रचार करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट झूठ अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। इसलिए राहुल जी के साथ हजारों लाखों लोगों ने 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हिस्सा लिया था। आप देख रही हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है लोकतंत्र नहीं। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आपके राज्य का खास स्थान है और ये गर्व की बात है कि आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तो चिकमंगलुरु के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आज हालत यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं।
तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहां है, वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। इस देश में आग लग जाए, मणिपुर जलकर स्वाहा हो जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो हो रहा है जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी। मणिकंठ राठौड़ नाम का भाजपा का बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री बोम्मई का बड़ा चहेता है, चित्रपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी है। 40 से ज्यादा केसेस दर्ज है इसके खिलाफ। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पुलिस स्टेशंस में उसमें धोखाधड़ी का मामला है, उसमें शांति भंग करने का मामला है, उसमें घोटाला है अन्य का, लेकिन सबसे बड़ा उसमें हत्या का भी मामला है और जानलेवा हमलों के मामले हैं। यह व्यक्ति एक ऑडियो टेप पर यह कहता हुआ पाया जाता है कि यह कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी और उनके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। मतलब क्या इस बात का? क्या कर्नाटक में आगामी हार देखकर अब भाजपा के लोग हत्या पे उतर आए हैं? आप कर्नाटक के भूमिपुत्र की हत्या की साजिश रचेंगे और इस पर पूरी तरह से मौन रहेगी भारतीय जनता पार्टी? ये किस तरह के लोग हैं? हमने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में इसकी याचिका दी है और हम जानना चाहते हैं कि आज कर्नाटक की पुलिस, इस देश का प्रधानमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री और इस देश का चुनाव आयोग क्या करेगा। एक दलित का उत्थान आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि खरगे जी एक मिल मजदूर के लड़के थे और आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये बात आपसे पच नहीं पा रही है। लगातार आप उनकी अवहेलना करते हैं, लगातार आप उनकी अवमानना करते हैं और आज आप उतर आए हैं हत्या की बात करने पर। मोदी जी, आपके चहेते ने हत्या की बात करी है, आपके चहेते ने खरगे जी के पूरे परिवार के सफाया करने की बात करी है। जानना अब यह है कि आप इसके बारे में क्या कीजिएगा। क्या आप इस पर एक्शन लीजिएगा? क्या आप इस पर चुप्पी तोड़िएगा? क्या आप इस देश के, कर्नाटक के भूमिपुत्र, इस देश के एक बड़े दलित कद्दावर नेता से माफी मांगिएगा? पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और अशोक गहलोत खेमे के नेताओं को चेता दिया है। बाड़मेर में वीरेंद्र धाम के शुभारंभ के मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि देश और प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। पायलट ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा कि भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम किसी को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाड़मेर के आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की, 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए। ये बात बाड़मेर की नहीं है। आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको यह भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी, राजनीतिक जीवन में स्पष्टवादिता, अच्छे आचरण वाले, अच्छे सोच वाले। कर्नाटक के बेलगावी में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए कांग्रेस पर। इस दौरान उन्होंने जमकर हमला किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद कर रखा, लेकिन पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान किया। इसके अलावा उनका एक बड़ा नेता ये कहता है कि बजरंग बली की जन्म तिथि क्या है? आपके पास सर्टिफिकेट है? आप भी सुने। कांग्रेस पार्टी ने
हमारे स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर को जेल में डाला था। वीर सावरकर एकमात्र ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिनको 2 जन्म टिप की सजाएं अंग्रेजों ने की थी। और ये कांग्रेस बार बार सावरकर का अपमान करती, उनको इतिहास मालूम नहीं है। अरे राहुल बाबा, आप सावरकर जी का अपमान करते हो, 10 जन्म जिंदा रहोगे तो भी सावरकर के 10वें भाग जितना बलिदान नहीं दे पाओगे, नहीं दे। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वो वीर पुरुष की याद में सुवर्ण सौंध में उनकी तस्वीर लगाने का काम किया है। और मैं आज आनंद मामनी जी को भी श्रद्धांजलि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं बेलगावी वालों के सामने आया हूं। मेरे 6 कार्यक्रम है। 6 बेलगावी की विधानसभा में मैं जाने वाला हूं। पूरा दिन आज यहां हूं, रात को भी बेलगावी में ही रुकने वाला हूं। गत चुनाव में आपने 18 में से 11 सीटें दी थी। अगर आपने 18 में से 18 दी होती तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती और ये कांग्रेस और जेडीएस का अपवित्र गठबंधन न होता। आज मैं बेलगावी वालों को अपील करने आया हूं कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर कर्नाटक को कर्नाटक का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं आपको कहने आया हूं कि एक डबल इंजन सरकार दीजिए जो मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक को आगे बढ़ाए। और जब देना ही है तो भोले शंकर की तरह सब कुछ दे दीजिए। इस बार बेलगावी में 18 की 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दीजिए। मुझे बताओ भाई, आप बेलगांव वालों 18 की 18 सीटें भाजपा की झोली में डालोगे क्या? जोर से बोलो यार, डालोगे पक्का? अरे कांग्रेस वालों, पूरे देश को उनकी बर्थडे मालूम है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा को बजरंगबली का जन्म हुआ था और पूरा देश प्रभु श्री राम के ये अनन्य सेवक को, अनन्य भक्त को हनुमान जयंती के दिन उसका पूजन करता है। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपको केवल और केवल तुष्टीकरण याद है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाया है। ठीक किया या नहीं किया बताओ जरा जोर से भाई। पीएफआई पर बैन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं हम आएंगे तो पीएफआई पर से बैन उठा लें। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, नहीं डरते। जो देश विरोधी काम करेगा जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। देश के खिलाफ काम करने की किसी को इजाजत नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने पीएफआई ने 2 मांगे रखी थी। माइनॉरिटी का बजट 10,000 करोड़ करो। चुपचाप अपने घोषणा पत्र में माइनॉरिटी का बजट 10,000 करोड़ की घोषणा कर दी और कहा था माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दो। अब कहते हैं हम माइनॉरिटी को 4 की जगह 6% रिजर्वेशन दें। पीएफआई के एजेंडे पर एक कांग्रेस चलती है। एक कांग्रेस को कभी और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो लगातार जारी है। बताते चले कि आपको बेंगलुरु में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेंगलुरु में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। पीएम मोदी का
मेगा रोड शो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान काफी भीड़ भी देखी जा रही है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि बेंगलुरु में रोड शो के दौरान उन्हें जो अपार जन समर्थन मिला है उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि कर्नाटक में 2023 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोग लड़ रहे हैं। बता दें आपको कि आज बेंगलुरु में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान भारी भीड़ देखी जा रही है। एक मजमा उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान और ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई गाड़ियों का काफिला और पीछे सुरक्षा भी तैनात की गई है। आसपास भी सुरक्षा तैनात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन बचे होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में अपना लगभग 8 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि पीएम मोदी का ये रोड शो कैंपे गौड़ा मूर्ति न्यू तिप्पा संद्रा जंक्शन से शुरू हुआ है, जो कि ट्रिनिटी सर्कल और एमजी रोड तक जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे शिवमोगा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जिसमें भारी भीड़ देखी जा रही है। हर तरफ फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ की जा रही है। हर तरफ से फूलों की बारिश हो रही है और लगातार मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। और आज ये रोड शो किया जा रहा है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और 10 मई को मतदान होना है। महज 3 दिन बचे हैं। इस दौरान बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और लगातार प्रचार में जुटी हुई है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। खबरों की ओर रुख करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक की कोडागुडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम हिमंता ने इस दौरान कहा कि शिवकुमार और सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के परिवार के हैं। सिद्धारमैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कर्नाटक पीएफआई की घाटी बन जाएगा। हमको मैंने बताना चाहता हूँ कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारमैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू सुल्तान, बाकी कुछ नहीं है। मैं असम से आया हूँ। मेरा असम में 17 टाइम्स मुगल हमको अटैक किया था, लेकिन मुगल कुड नॉट डिफीट अस। हम अनडिफीटेड रहा। और आज यहाँ आके मैं ये पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। किस लिए? हमारे कोडाबा का लोगों ने भी टीपू सुल्तान को बार बार हराया था। 18-20 बार उनको हराया था। 80,000 लोगों ने कुर्बानी दिया था। आज सिद्धारमैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पहले ये बताओ, 80,000 लोगों का खून, जो जिसका कारण खून बह गया, उनका टेबल्यू अब कैसे रिपब्लिक डे में भेजा था? आज हमें भी उनको क्वेश्चन करना है।
ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे। अगली खबर कानपुर देहात से है। बताते चले कि 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते कानपुर देहात के झींझक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है।